गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है मोशंस ऑफ द अर्थ। इसमें हमने सब चीज़ पढ़ लिया है, थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। एक्सिस, ऑर्बिट, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑर्बिटल प्लेन, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। मेन हमारा यही सारे टॉपिक्स है। अगर आपको ध्यान में है तो समझिए आपने चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिया और समझ लिया। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक्सिस क्या है? अ लाइन, इमेजिनरी लाइन अलोंग व्हिच द अर्थ रोटेट्स। रोटेशन और एक्सिस दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। द इमेजिनरी लाइन अलोंग व्हिच द अर्थ रोटेट्स। धरती इस तरह से घूम रही है और ये लाइन है इसी के अलोंग घूम रही है, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये एक्सिस है, इसी के सारे अर्थ का घूमना इस तरह से। जैसे ये अर्थ है तो इस तरह से घूमना, एक ही जगह पर रहकर इस तरह से घूमना क्या कहलाता है? हमारा रोटेशन। ऑर्बिट और रिवॉल्यूशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? ये सन है और इसके चारों तरफ इस तरह के पथ में क्या करता है कि अर्थ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। और ये जो रास्ता है, हमेशा ये रास्ता फिक्स होता है, इस रास्ता को हम कहते हैं ऑर्बिट। व्हाट इज ऑर्बिट? द पथ अलोंग व्हिच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। एंड व्हाट इज रिवॉल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अर्थ जो है हमें पता है इस तरह से ये एक्सिस है, इस तरह से घूम रही है, मतलब कि इस तरह से ऐसे हल्का सा तिरछा होकर घूम रही है। लेकिन होना चाहिए, किसी भी चीज को हम जनरली सीधा मापते हैं या फिर लेटा करके, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो यहां से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये जो हमारा एंगल हुआ इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये है हमारा 23 1/2 डिग्री। या फिर अगर हम इसको इस तरह से अगर हम कर दें, ठीक है ना, इस तरह से अगर हम कर दें तो दो एंगल बनेगा। ये हमारा वर्टिकल के साथ 23 1/2 डिग्री है, या फिर हम हॉरिजॉन्टल के साथ भी ले सकते हैं। इसको ये हमारा हो जाएगा 66 1/2 डिग्री। ये हमारा हो गया 66.5 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ऑर्बिटल प्लेन। ये हमारा सन हो गया और यहां पे हमारा है अर्थ। ये हमारा अर्थ है, यहां से लाइट आ रही है। लाइट आ रही है तो कहीं ना कहीं तक ये पड़ेगी। आगे वाले पूरे हिस्से में क्या होगा? डे होगा। यहां से आएगी तो यहां तक ये हिस्सा, तो यहां से लेकर के यहां तक एक हल्का सा सर्कल बनेगा जिसके इधर दिन होगा और उसके इधर रात होगा। तो व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल और एन इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ये हमारा हो गया सन,
ठीक है, बहुत सारे क्या है हमारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो अगर हम ले तो ये अर्थ है, सॉरी मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये समूह को अगर हम देखते हैं ना तो कोई ऊपर नीचे नहीं घूम रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं सन है, तो ऐसा नहीं है कि एक जो हमारा प्लैनेट है वो यहाँ से ऐसे घूम रही है, दूसरा प्लैनेट यहाँ से ऐसे घूम रही है, ऐसा नहीं है, सब एक ही प्लेन में घूम रही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब कि अगर हम चाहे ना तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको एक खाने वाला आता है, नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, उसमें क्या होता है कि एक लकड़ी होता है और इसी में खाने के लिए बहुत सारा लगाया हुआ होता है, उसको हम सेक करके खाते हैं आग पे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें तो जितने भी सोलर सिस्टम के जो हमारे प्लैनेट्स हैं सबको हम एक लकड़ी में इसी तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये जो लकड़ी हो गई, इसी लकड़ी को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, मीन्स प्लेन अलोंग व्हिच ऑल द प्लैनेट्स मूव। यही प्लेन है, लकड़ी है, इसी के ऊपर नीचे कोई स्पीड घूमेगा, कोई स्लो घूमेगा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन सबको अगर हम चाहे तो एक लकड़ी से एक सीधा में करके हम सबको सीधा कर सकते हैं। तो ये जो लकड़ी हो गई इसी को हमने प्लेन कहा कि एक सीध में, एक प्लेन में हम सब प्लैनेट्स को रख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब है हमारा समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स। सोल्स्टिस का मतलब होता है पोजीशन, सोल्स्टिस मींस पोजीशन। अब ये किस तरह का पोजीशन, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, इसका भी अपना कुछ पोजीशन होता है, ये हम मिटा दे रहे हैं, हमारा 3 ही है, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स, ये ध्यान रखना है। समर सोल्स्टिस, सोल्स्टिस का मतलब होता है हमारा पोजीशन, ठीक है। अब किस तरह का पोजीशन ये हम देखते हैं, यह है हमारा इलिप्टिकल पथ। इलिप्टिकल का मतलब सर्कल नहीं है, सर्कल हमने एक बनाया सर्कल और इसको ऊपर नीचे से दबा देना है, तो दबा देंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा। और सन का पोजीशन क्या है, जैसे ये इलिप्टिकल पथ है तो पूरा बीचों बीच नहीं है, सन यहाँ पे सेंटर में नहीं है, यहाँ से एक तरफ खिसका हुआ है, हल्का सा एक तरफ झुका हुआ है। अब ये दूरी नजदीक है, ये दूरी दूर है, तो जो दूर होता है वैसा पोजीशन जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है तो इसको हम कहते हैं अफिलियन, और यह जनरली होता है हमारा 4 जुलाई के आसपास। डेट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, कभी 5 जुलाई हो सकता है, कभी 6 जुलाई, कभी 3 जुलाई, कभी 4 जुलाई। तो ये मैक्सिमम दूरी है, ये हमारा मिनिमम दूरी हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं पेरिहिलियन, और यह होता है 4 जनवरी के आसपास। 1-2 दिन डेट आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। इसके कई रीजंस हैं, जैसे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करना है, दूसरा ये जो हमारा अर्थ है इसका स्पीड हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जैसे जब सन के नजदीक आता है ना अर्थ तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, जब दूर जाता है तो इसका स्पीड घट जाता है, तो इस सब के कारण थोड़ा सा ये होता है। तो ये एक चीज हमने देख लिया। ये हमारा इलिप्टिकल पथ हुआ। अब इसमें हम अर्थ का 4 पोजीशन लेते हैं, एक ये अर्थ, एक यहां हमने ले लिया, एक यहां ले लेते हैं और एक यहां ले लेते हैं। अर्थ इस तरह से झुकी हुई है और इस पे बीचों बीच इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इस तरह से है, ठीक है। सनलाइट हर जगह पड़ रही है, ठीक है। जब अर्थ जब नजदीक में आती है, ये पोजीशन क्या है, जब अर्थ नजदीक में आए सन के बहुत, ये डेट होता है हमारा 22 दिसंबर। तो इस दिन क्या होता है, सन ज्यादातर जो सीधी होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, नीचे वाले हिस्सा में। तो इसके कारण हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम बता चुके हैं कि हम कहाँ रहते हैं, ये अर्थ है बीचों बीच है तो हम ऊपर वाले हिस्सा में रहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चूंकि सनलाइट ज्यादा इधर आ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस NH शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा और शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात और सबसे छोटी दिन 22 दिसंबर को होगी। फिर यहां से हम चलते हैं तो हम आ जाते हैं हम आ गए 21 मार्च को। तो अब यहाँ पे लाइट जो होगा सनलाइट वो इक्वेटर पे बीचों बीच पड़ेगा। तो इस समय क्या होगा हमारा इक्वल डेज एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट, रात और दिन दोनों उस दिन बराबर होंगे। फिर हम यहां से चलते हैं तो हम अब आ जाते हैं मार्च के बाद हमारा क्या आता है 21 जून। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारा ज्यादातर जो लाइट है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ता है। तो इस दिन हमारा क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, अब फिर हम यहां से चलते हैं तो ये हम आ गए 23 सितंबर को। इस दिन हमारा क्या होता है इक्वल डे एंड नाइट। अब देखिए ये सोल्स्टिस का मतलब पोजीशन, तो वो पोजीशन जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता हो उसको हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। ये हमारा क्या हो गया विंटर सोल्स्टिस। और वो पोजीशन अर्थ और सन का जब डायरेक्ट सनलाइट वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, इसको हम कहते हैं समर सोल्स्टिस। और जब इक्वेटर पे पड़ती है दिन रात बराबर होती है तो इस दोनों को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इस दोनों को हम क्या कहते हैं इक्विनॉक्स। ये हमारा हो गया इक्विनॉक्स। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये बताइए आप सब सरस्वती पूजा कब होती है? सरस्वती पूजा जनरली फरवरी मार्च में होती है। और सरस्वती पूजा अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो ये कब होता है वसंत में, वसंत का मौसम वसंत पंचमी की होती है। ठीक है, बसंत में। और बसंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्प्रिंग, जब हर चीज नया नया आना शुरू हो जाता है तो स्प्रिंग को बसंत कहते हैं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा से याद रखना है, ये मतलब कुछ है नहीं, ये खुद से बता रहे हैं एक इस तरह से ताकि वो थोड़ा सा ध्यान में रहे। तो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा से रिलेटेड है। ठीक है, और बसंत पंचमी इसको बसंत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में स्प्रिंग। तो ये जो मार्च वाला जो हिस्सा है जिस समय सरस्वती पूजा होती है तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ओके, समर सोल्स्टिस हो गया। फिर ये इसमें क्या होता है सितंबर में थोड़ा सा क्या याद रखना है, अगर ऐसे चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गया तो दूसरा ये हो जाएगा ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम। ओके, ऐसे भी ऑटम की हिंदी पढ़े होंगे, ऑटम को हिंदी में कहते हैं पतझड़, पत्ता झड़ता है। तो अपने सबके यहाँ क्या होता है मेनली हम फलों में किसको याद रखते हैं? फलों का राजा कौन है? फलों का राजा हम आम को कहते हैं। और हम आम कब खाते हैं? आम हमें जनरली मिलता है जून और जुलाई में। तो हमने फल खा लिया जून और जुलाई में। ठीक है, और उसके बाद अभी जून जुलाई में तो हम बहुत सारा आम खा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या होगा थोड़े 1 महीने 2 महीने बाद उसका जब आम हम पूरा तोड़ लेंगे, आम खा लेंगे तो पेड़ गुस्सा करके क्या होगा सारा पत्ता गिरा देगा, सारा पत्ता झाड़ देगा। तो जून जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त सितंबर। तो सितंबर में हमारा क्या हो गया पतझड़ मीन्स ऑटम, पत्ता सारा झाड़ दिया। ठीक है, ये चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सब कृपया कमेंट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है वो सब जरूर कमेंट कीजिए। कल हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके, और भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।